हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम के लिए। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो चल रहा है। इसके अंदर अकाउंटेंसी क्या है वो सीखा हमने और इसके गोल्डन रूल्स सीखे। फिर हम जनरल एंट्रीज की ओर बढ़े थे, फिर आगे हम लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट करेंगे। तो जनरल एंट्रीज हम कर रहे हैं अभी, और जनरल एंट्रीज के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्काउंट के बारे में। पूरा डिस्काउंट नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो डिस्काउंट आपने मांगा तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कम चांसेस है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि आप अभी बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने डिस्काउंट मांगा ज़रूर होगा। तो आइए अकाउंटिंग के अंदर डिस्काउंट का क्या कॉन्सेप्ट है और इसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो सीखते हैं। तो मैं बोर्ड पे जाऊं उससे पहले थोड़ा सा आपके माइंड में कुछ चीज़ें जो है इनपुट करना चाहूँगा। तो वो ये है कि देखो, वैसे भी मार्केट में दो तरह के डिस्काउंट आपको देखने को मिलते हैं, एक फर्जी डिस्काउंट और एक रियल डिस्काउंट, यानी कि वास्तविक बट्टा। डिस्काउंट को हिंदी में बट्टा बोलते हैं, बट्टा। ओके, सो फर्जी डिस्काउंट कौन सा सर? जैसे आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे वगैरह वगैरह पे जाके देखते होंगे ना, 50% ऑफ, 60% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ। कुछ लोग तो हद ही कर देते हैं भैया, 90% ऑफ। क्या कोई इतना डिस्काउंट दे सकता है? कभी सोचा है कि आज डील चल रही है 30% ऑफ, 35% ऑफ? ऐसा होता है? नहीं, ये सारे के सारे फर्जी डिस्काउंट होते हैं और ये सेल को बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। जब भी कोई भी कंपनी अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहती है, सेल्स बढ़ाना चाहती है, रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, तो वो इस तरीके की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग टेक्निक अपनाती है, जिसमें लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हैवी डिस्काउंट दिखाया जाता है, लेकिन वो वास्तविक डिस्काउंट नहीं है, वो लोगों को ओनली अट्रैक्ट करने वाला डिस्काउंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जो है एक ऐसे बंदे हैं जो कहीं भी जाएंगे डिस्काउंट तो मांगेंगे ही मांगेंगे। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम इंडियंस हैं, तो डिस्काउंट बिना तो हम कोई प्रोडक्ट कैसे बाय करेंगे? अरे थोड़ा कम तो करो यार, ठीक है। मेरे जो कोर्सेज हैं वो बाय करने के लिए जो बच्चे कॉल करते हैं, जो ऐप पे लाइव क्लासेस चलती हैं, तो वहाँ पर हर स्टूडेंट एक बात तो बोलता है, सर थोड़ा तो डिस्काउंट दो। अरे बेटा पहले से ही बहुत कम है। नहीं सर, थोड़ा सा डिस्काउंट बिना तो उनका मन लगेगा ही नहीं। उनको लगेगा जैसे मज़ा नहीं आया सेल करने में या खरीदने में। ठीक है, खरीदने में मज़ा ही तब आता है जब सामने वाला डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप एक ऐसे दुकानदार हो और आपकी जो है कपड़े की दुकान है, और एक मान लेते हैं राजू नाम का एक लड़का है और वो आपसे रेगुलर कपड़े खरीदता है, और आप उसके बिहेवियर को अच्छे से समझते हो कि राजू आएगा ना तो साला डिस्काउंट मांगेगा ही मांगेगा। साला इसको कितना ही सस्ता बता दो, जितने में लाए हैं उतने में बता दो, मार्केट में इतना कहीं नहीं मिलेगा, फिर भी वो बोलेगा डिस्काउंट, कुछ तो कम करो, डिस्काउंट तो दो। तो अब हम क्या करेंगे? हमको पता है राजू डिस्काउंट मांगेगा ही, और कोई मान लेते 500 रुपए की शर्ट है, तो हम क्या करेंगे? पता है राजू तो कम 50-100 रुपए कम कराएगा ही कराएगा। हम उसको बोलेंगे, जैसे ही उसको पसंद आएगी हम बोलेंगे 600 रुपए की शर्ट। तो पहले से प्राइस बढ़ा देते हैं, सेल प्राइस बढ़ा देते हैं, जो उसका मूल्य है उसको बढ़ा देते हैं, और बाद में फिर क्या करते हैं? उसमें से कुछ डिस्काउंट कर देते हैं। तो हमारा वास्तव में वो शर्ट 500 रुपए का ही था, उसमें हमारा प्रॉफिट वगैरह सब जुड़ा हुआ था। 600 इसलिए किया ताकि बंदा पता है हमको वो डिस्काउंट मांगेगा, तो वो अगर 550 में या 500 में भी खरीदता है डिस्काउंट कम करके, तो भी वो डिस्काउंट तो था ही नहीं, वो तो हमने जानबूझ के बढ़ा दिया था। ओके, एक होता है रियल डिस्काउंट, उसमें वास्तव में जो डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट को पढ़ने से पहले, समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्जी डिस्काउंट और रियल डिस्काउंट। अब अकाउंटेंसी में ये वर्ड्स यूज मत कर लेना, फर्जी डिस्काउंट, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि सेल्स इंक्रीज हो, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। मैंने बोला था आपको फर्जी डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट अगर कोई बिजनेस देता है या फिर लेता है, अब आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट को देगा लेगा कैसे? भाई अगर हम सेल करेंगे, अगर मैं बिजनेसमैन हूं, आप भी अपने आप को बिजनेसमैन समझ लो, मैंने पहले ही बोला था अपने आप को बिजनेसमैन ही समझा करो, अच्छे से जनरल एंट्री समझ में आएगी। आप अगर बिजनेसमैन हैं और आपने कुछ सेल किया है, तो अब सामने वाला अगर पैसा कम कराएगा तो आपने डिस्काउंट दिया,
लेकिन बिजनेसमैन भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है, जहां से वो खरीद के लाएगा वो भी तो डिस्काउंट कराएगा, तो उसका मतलब उसे डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट देना भी होता है, मिलना भी होता है। जब देते हैं तब हमारे लिए लॉस होता है क्योंकि पैसा कम होता है, और जब हम लेते हैं डिस्काउंट तब हमारे लिए प्रॉफिट होता है। आप किसी दुकान पे जाके शर्ट लेके आते हो डिस्काउंट करा के, बड़े खुश होते हो ना, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए फायदा है, ठीक। तो बट ट्रेड डिस्काउंट के केस में जो डिस्काउंट होता है ना उसको प्रॉफिट माना जाता है ना लॉस माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा, भले आपने पहले अकाउंटेंसी कर रखी है। हाँ, इतना जरूर बताया जाता है कि ट्रेड डिस्काउंट को जो है वो सेल प्राइस में से है ना, प्राइस में से लेस कर दिया जाता है। ओनली जो भी आपका मूल्य हो उसमें से क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसे लेस करके फिर आपका जो है और वैल्यू निकाली जाती है, और ये वैल्यू से अपन क्या कर लेते हैं, जनरल एंट्री कर लेते हैं, है ना, बस इतना। बट ऐसा क्यों, उसकी वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि ये रियल डिस्काउंट नहीं है, ये सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट है। तो अगर चाहे भले ही आप ट्रेड डिस्काउंट, आप अगर बिजनेस हो, अपने आप को बिजनेस समझो, अगर आप बिजनेस हो और आप भले ही ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो या आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो ना वो प्रॉफिट है ना लॉस है, क्योंकि वो वास्तव में डिस्काउंट होता ही नहीं है। वो एक प्राइस बढ़ा दी जाती है, फिर उसको वास्तव में कम करके दिखाया जाता है ताकि सेल बढ़े, लोगों को अट्रैक्ट हो। मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है, आप समझ सकते हैं इसको। सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी बोलते हैं, बिजनेस स्टडी में आप पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, समझ आ गया सर अब? ओके, वेरी गुड। आगे आते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ये रियल डिस्काउंट होता है, ठीक है, और ये डिस्काउंट जो है वो कैश पेमेंट के लिए दिया जाता है। कैश पेमेंट फटाफट हो जाए, कैश पेमेंट फटाफट हो जाए मतलब उधार नहीं हो, कैश जल्दी आ जाए। सेल गुड सेल किया और सामने वालों को बोला अगर हाथों हाथ पैसे देता है तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये डिस्काउंट देने का मकसद सेल बढ़ाना नहीं है, वो ये है, ये सेल तो हो गई यहां पर, इसकी वजह से हो गई, अब उधार सेल नहीं हो, रिकवरी पैसों की फटाफट आ जाए। अगर उधार है तो भी फटाफट आ जाए, और अगर कोई उधार रखाना चाहता है तो उसको डिस्काउंट का लालच देके उससे फटाफट पैसे निकलवाए जाए, वो कैश डिस्काउंट होता है। कैश सेटलमेंट फटाफट हो जाए, ओके, कैश का सेटलमेंट। तो कैश डिस्काउंट जो होता है ये रियल डिस्काउंट होता है। तो अगर ये डिस्काउंट आप दे रहे हो, डिस्काउंट अगर आप अलाउड कर रहे हो, यानी कि सेल पे डिस्काउंट दे रहे हो, आप बिजनेसमैन हो, अपने आप को बिजनेस समझो, तो आपके लिए लॉस है। और अगर डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो, यानी कि परचेज पे अगर आ रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं उसको, मतलब आपको फायदा हो रहा है, तो उसको प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। अब सिंपल सा नॉमिनल रूल लगाना है यहाँ पर, अगर डिस्काउंट अलाउड है तो लॉस है, तो वो क्या होगा, नॉमिनल रूल याद है ना, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, तो इसको डेबिट कर देंगे, और ऑल प्रॉफिट्स एंड इनकम्स आर क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको इन दोनों के कुछ एग्जाम्पल्स करके बताता हूँ। सबसे पहले अपन ट्रेड डिस्काउंट का करते हैं, फिर कैश डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल करके जनरल एंट्री बनाते हैं, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल ऐसा करते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो और कैश डिस्काउंट भी हो, दोनों एक साथ हो, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। यहां पर गुड्स सोल्ड टू रमेश, मतलब उधार है क्योंकRupees रमेश का नाम आ गया है ना, गुड्स सोल्ड टू रमेश, रुपीज 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%। गुड सेल किसको किया, रमेश को किया है, लेकिन कौन सा डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा वाला, वही फर्जी वाला, ठीक है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट ना हमारे लिए प्रॉफिट होता है ना हमारे लिए लॉस होता है, ओनली क्या करना होता है, इसको सेल प्राइस में से कम करना होता है, तो वही करने वाले हम। तो सबसे पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखो एंट्री आप उधार की है तो गुड्स गोज आउट, क्योंकि सेल कर रहे हैं तो गोज आउट है तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, ओके। और कैश ना आएगा ना जाएगा, क्यों भैया कैश ना आएगा ना जाएगा, गुड सेल कर रहे हैं कैश नहीं आएगा, कैसी बातें कर रहे हो सर, अरे बेटा उधार है, बाद में आएगा पैसा, अभी नहीं आएगा। हाँ, कैसे पता चला उधार है, रमेश का नाम आ गया ना। तो रमेश कौन है, रिसीवर, पर्सनल रूल लगेगा ना, किस चीज को रिसीव कर रहा है, जो हम गुड्स सेंड कर रहे हैं उसको रिसीव कर रहा है, तो रिसीवर है तो क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री क्या हो जाएगी,
रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश बाबू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि गुड्स गोज आउट होता है तो मैं सेल्स लिखते हैं। मैंने आपको इससे पहले गुड्स एंड एसेट वाला जो लेक्चर कराया था उसमें अच्छे से समझाया था। लेकिन अमाउंट 1 लाख नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जो अमाउंट होता है, जो सेल प्राइस होती है या जो परचेज प्राइस होती है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। तो आपकी सेल प्राइस कितनी है, 1 लाख, ठीक है, हाँ 1 लाख है आपकी प्राइस, सेलिंग प्राइस, उसमें से लेस कर दो आप डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। अब किसका 10%, सेल प्राइस का, और किसका, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो आपकी कितना बच गया, 90,000। वास्तव में सेल प्राइस यही थी 90, 10,000 बढ़ा के हमने 1 लाख किया, फिर 10,000 का डिस्काउंट देके सामने वाले को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ओर, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। सो ये 90,000 आएगा। वो 10,000 जो डिस्काउंट हमने दिया है ना हमारे लिए प्रॉफिट है ना लॉस है। क्यों, क्योंकि वो वास्तविक प्राइस 90 ही थी और 90 में ही बेचा है, तो काहे का लॉस, काहे का प्रॉफिट। 1 लाख तो जानबूझ के पहले बढ़ा दिया था, सेल्स टेक्निक है। ओके, आपको अच्छे से समझ में आया गया होगा, बार बार मैं चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर देते हैं ₹1 लाख, कैश डिस्काउंट, इस बार नकद बेचा है, ठीक है, कैश डिस्काउंट 10%। वापस वही डिस्काउंट कैसा है, कैश। अब देखो आप यहां पर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो गुड्स गोज आउट, तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, रियल रूल। और किसी का नाम है नहीं, इसका मतलब पर्सनल रूल नहीं लगेगा। उधार सेल नहीं है, क्रेडिट सेल नहीं है, हाँ कैश सेल है। तो 1 लाख रुपए आएंगे कि जाएंगे, गुड्स आप बेचोगे, बेच के देखो कुछ भी पैसा आएगा ना, सिंपल। ओके, तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब डिस्काउंट का मामला आता है। इसका मतलब ये हुआ वही 1 लाख रुपए की सेलिंग प्राइस है, इसमें से लेस होगा आपका कैश डिस्काउंट। इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं बेटा, कैश डिस्काउंट है, और वो भी 10%, वही 10,000, तो आपका बच गया 90,000। इसका मतलब आपने 1 लाख रुपए का गुड सेल किया है, बट कैश अकाउंट डेबिट, पैसा क्या 1 लाख आएगा, ऐसा हो सकता है? तो सामने वाला मारेगा नहीं आपको, फिर डिस्काउंट कहाँ का आएगा? आप बोल रहे लो भैया 1 लाख रुपए का गुड्स ले लो, 10% डिस्काउंट दिया, अब 1 लाख रुपए निकालो। वो बोलेगा भांग पी के आया है क्या भैया? अगर 10% डिस्काउंट दिया है तो हमारे पास कैश कितना आएगा, 90,000 आएगा ना, 1 लाख कैसे आएगा? फिर डिस्काउंट कैसे हो गया 1 लाख आएगा? तो ओके, कैश अकाउंट डेबिट 90,000। गुड्स कितने का गया, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज का। ओके, गुड्स गया, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस 1 लाख ही है। अब कैश डिस्काउंट जो होता है ना, वो डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। यहां पर 1 लाख रुपए की चीज हम कितने में दे रहे हैं, 90 में दे रहे हैं। 1 लाख रुपए की कोई प्रोडक्ट गई और 90,000 ही आए, तो 10,000 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस। और लॉस हमेशा क्या होता है, मैंने बोला था डिस्काउंट अलाउड में लॉस होता है, तो क्या होता है, डेबिट। तो ये डिस्काउंट अलाउड है, तो यहां पर डिस्काउंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना, 10,000, ये हो गई। अब एक एंट्री हम ऐसी कर लेते हैं जिसके अंदर क्या हो, दोनों डिस्काउंट आ जाए, ट्रेड डिस्काउंट भी आ जाए और कैश डिस्काउंट भी आ जाए। तो करें, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। आप पोज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं सेल के मामले में करा रहा हूं, परचेज के मामले में आप करेंगे ना तो ट्रेड डिस्काउंट में तो कुछ नहीं है, परचेज प्राइस लेस हो जाएगी। लेकिन कैश डिस्काउंट के मामले में अगर आप कुछ खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो वहां उस केस में डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आइए एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। गुड्स सोल्ड टू रमेश ₹1 लाख, ट्रेड
discount 10% and for immediately payment we give 10%, 5% cash discount to रमेश। अब देखो यहाँ सबसे पहले तो गुड सेल कर रहे हैं रमेश को, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख रुपए का गुड से दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, वो भी ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बताए, रमेश ने बोला ठीक है 1 लाख रुपए का गुड्स है ना, हमने बोला हाँ भैया 1 लाख रुपए का है। अच्छा सेल प्राइस 1 लाख रुपए की है, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दो, रमेश ने बोला कितना 10,000। तो रमेश बोला मेरे को कितने देने हैं, हमने बोला भैया 90,000 देने हैं तेरे को। हाँ कितने देने हैं 90,000 देने। अच्छा ठीक है, रमेश ने बोला बाद में ले लेना, चलता हूं अभी। हमने बोला रमेश बाबू रुको रुको, अगर अभी पेमेंट दोगे ना 5% और डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट। रमेश बाबू बोला यार 5% पैसा बच रहा है ना। रमेश ने बोला चलो ठीक है अभी देता हूं, इमीडिएटली पेमेंट देता हूं, 5% और कम कर दो। तो वो हो गया कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट यहां और लेस होगा, कैश डिस्काउंट कितना 5%। बट 5% किसका, इसमें स्टूडेंट गलत करते हैं, सेलिंग प्राइस का या ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद 90,000 का, ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद 90,000 का। तो 90,000 का 5% होगा 4,500 आई थिंक है ना, 4,500। तो ये कितना हो जाएगा 85,500। अब आ जाओ एंट्री। सबसे पहले एंट्री उधार है नहीं, कैश है। सर रमेश का नाम है ना, रमेश का नाम है लेकिन आगे लिखा हुआ ना इमीडिएट पेमेंट हो गया। ओके तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कितना आएगा हमारे पास 85,500, इतना ही आएगा पेमेंट। 1 लाख रुपए देने थे, 10,000 नहीं देगा ट्रेड डिस्काउंट के, तो 90 देने थे, फिर और डिस्काउंट दे दिया उसको, तो अब कितने देगा वो 85,500 हाथों हाथ दे रहा है। ला भाई 85,500। ओके ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होता है ना क्रेडिट, फालतू का होता है वो। कैश डिस्काउंट अगर लॉस हो तो डेबिट होता है और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट होता है, नॉमिनल रूल। यहां पर सेल कर रहे हैं तो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है लॉस है, बिजनेस के लिए लॉस है। रमेश के लिए फायदा हो सकता है लेकिन हम रमेश की अकाउंटिंग थोड़ी कर रहे हैं। हाँ तो यहां डिस्काउंट अकाउंट हो गया डेबिट 4,500। ओके ठीक है। अब टू क्या करेंगे, टू सेल्स, टू क्या करेंगे सेल्स। आइए टू सेल्स कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट कितना 90,000। यस 1 लाख मत कर देना क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, कैश डिस्काउंट दिखा दिया, टोटल 90,000 का गुड्स का सेल किया, 85,500 आ गए, 4,500 का लॉस हो गया हमें, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे स्क्रीनशॉट तो मोबाइल में ही रह जाता है, मेरे हिसाब से तो पोज करके एक बढ़िया सी नोटबुक बना के उसमें सब लिख देना चाहिए, वो आपके ज़्यादा काम आएगा हमेशा। तो ये हो गया डिस्काउंट का मामला। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर और स्पेशल जनरल एंट्रीज लेके आएंगे हम, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमें भी बताइए, कैसे बताएंगे, जो लाइक बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपको अच्छा लग रहा है, आप लाइक कर रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है, तो और मोटिवेशन मिलेगा और फटाफट लेक्चर्स लेके आएंगे और आपका बेसिक लेवल पूरा अच्छे से करवा देंगे। इसके अलावा कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और बच्चों की हेल्प करनी हो तो शेयर कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।